एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सो मेरा 25 दिन बाद आज थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। नहीं जा रहे पूजा करने, नहाने जा रहे हैं। नहीं अभी नहाने जा रहे हैं। हाँ। सो अब चले हम थोड़ा सा नहा धो वाले, थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे थे, पूजा का पूरा साफ़ सफाई एक एक चीज़ कर रहे थे, वो सब कर चुके हैं। और सो सॉरी मैं उतने दिन से नहीं आई थी, मेरे ब्लॉग नहीं बना थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी और थोड़ा सा काम भी था, इसकी वजह से नहीं आ रहा था। अब डेली ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा और पूरा 9 दिन मैं तो फास्ट रहती हूँ, पूरा 9 दिन का पूरा आरती सुबह शाम लेके पूजा पाठ सब आप लोग को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, चलते हैं जल्दी से नहाते, फटाक से नहा के आते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। तो गाइज़ मेरा हो गया पूजा वूजा कंप्लीट। अब चलते हैं कुछ चाय पानी पीते हैं, इतनी गर्मी हो रही है। सो ये देख सकते हैं, ये मेरा पूरा मंदिर का, ये मंदिर है मेरा, पूरा पूजा का स्थान है। यहाँ पे मैं वो क्या कहते हैं कलश बैठाई हूँ। सिर्फ अब चलते हैं जल्दी से, कुछ चाय पी लेते, पहले पापा जी और इनको प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? यूट्यूब से बहुत सही होंगे। सो अभी बज रहे हैं 5:15 और अभी थोड़ी देर बाद अभी हम जाएंगे आरती उरती करने, पूजा पाठ करने। और किस किस का 9 दिन फास्ट है वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मेरा तो है 9 दिन का फास्ट, और आप लोग भी। मेरा आज का लुक देख सकते हैं, मैं ये साड़ी आज वेयर की हूँ और ये कॉटन में है, बहुत अच्छा है। गर्मी के लिए, गर्मी पर्पज़ की वजह से मैंने ये वाली साड़ी वेयर किया है। सो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है। मैं पूरा लुक आपको कैसे दिखाऊँ, ऐसे ही दिखा सकती हूँ पूरा लुक। और सो बहुत दिन से मैं ब्लॉग कुछ शूट नहीं कर रही थी, कुछ एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैंने नहीं अपना वीडियो जो भी होता है शूट नहीं कर पाया। ऐसे इसलिए नहीं शूट कर पाया क्योंकि कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था वॉशरूम के, मतलब वो टॉयलेट के में वो इन्फेक्शन हो गया था। और प्लस मुझे कुछ पता नहीं क्या क्या रुक के, कभी मुझे चक्कर आ रहे थे, कभी मेरे बैक पेन हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और मुझे ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि मुझे इतना वीकनेस आ रहा था, इतना वीकनेस आ रहा था। कभी मुझे फीवर जैसा लग रहा था, कभी कुछ लग रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग, मतलब इसलिए 25 दिन तक मैं ब्लॉग नहीं शूट की। और एक और रीज़न है कि मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे थे और मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ हो जा रहा था कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे और घटते जा रहे थे। इसकी वजह से मैं ब्लॉग बना ही नहीं रही थी, शूट ही नहीं कर रही थी। सो मैंने सोचा
सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा कि आज से ही मैं थोड़ा आज बेटर फील कर रही थी, तो इसकी वजह से मैं आज से ही थोड़ा सोची कि अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ। बहुत लोग का कमेंट आया कि आप ब्लॉग नहीं बना रही हो, ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हो, क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो मैं बता दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बहुत ठीक हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू कमेंट करने के लिए, पूछने के लिए। चलते हैं, अब थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अभी तो 5:15 हो रहा है, 5:30 में चलते हैं, दिया हुआ अपना बांटते उठते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आज फास्ट था तो उतना मन नहीं करता है ब्लॉग शूट करने का। और हर दिन आपको आरती, हर दिन आपको ब्लॉग शूट करने को मिलेगा, मतलब ब्लॉग मिलेगा देखने को। और मैंने पूजा भी अच्छे से अपना जो ऑर्गेनाइज़ की, जितना हमसे हो पाए उतना हम लोग कर दिए। प्लस हमारे घर में मैंने सोचा था नया मंदिर लूँगी, मतलब घर में, लेकिन बहुत लोग शायद बोला कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं। अभी अगले महीने अगले महीने के अगले महीने में हम लोग को जाना है बनारस शादी में, मेरी भतीजी की शादी है। फिर वहाँ ताला बंद होगा। फिर जब घर में रहो तो बंद, जब मंदिर रहता है घर में तो ताला नहीं बंद होता है, उसका पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए। लेकिन इसीलिए हम मंदिर नहीं ले रहे हैं, जो था वैसे ही मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, 2 टेबल लगा के ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सारे फ़ोटो ख़राब हो चुके थे। मेरे जब हम आए तो मैंने सोचा, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ बीमारी हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ बीच में पथरी हो गया था, फिर पथरी हटा, तो फिर कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अब तो मैं बहुत अच्छे, मतलब बेटर फील कर रही, बहुत सही हूँ। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो सब कुछ माता रानी ठीक कर दी। आज अपना पहला दिन है, मुझे इतनी अच्छी शक्ति दी है कि मुझे भूख तक नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और पिछली बार तो कुछ ऐसा घटना हो गया था कि मैं नहीं रह पाई थी। चलिए मैं ब्लॉग में ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ थी तो उन्होंने मुझे मना किया था कि नहीं रहना है व्रत, तो मैं नहीं रही व्रत। और उसी दिन, जैसे आज फर्स्ट डे, आज ही के दिन, आज फर्स्ट दिन है, आज की डेट में नहीं, वो 15 अक्टूबर को डेथ की हैं 2023 में। आज का ही दिन था, पहला नवरात्रि था, तो इनकी डेथ हो चुकी थी। और ये थोड़ा सा खल रहा है, क्योंकि वो नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। घर में अकेले अकेले इंसान रहता है, मतलब हस्बैंड काम करते हैं, पापा जी मेरे बाहर ही बैठे रहते हैं ज़्यादातर, घर में हम ही अकेले हैं लेडीज़ में ही। मेरी जेठानी वहाँ रहती हैं, गुजरात रहती हैं, तो वो नहीं आ सकती हैं, बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई रहता है, इसकी वजह से। और थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार मम्मी ने मना किया था कि नहीं रहना है व्रत, रहने दो, क्या करने रहोगी, तबीयत नहीं ठीक रहता है, हेल्थ नहीं ठीक रहता है। और समय मैं थर्सडे का व्रत भी रखती थी बृहस्पति भगवान का, तो वो भी मम्मी ने मुझे उद्यापन करा दिया। वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी लगती हैं, खलती हैं, जो कि मुझे खल रही हैं। आज ही के दिन ऐसे ही, और यही टाइम था, यही शाम का दिन था, ऐसे ही हुआ था। मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खल रहा था आज के दिन, बहुत ज़्यादा खल रहा था। तो लगता है कभी कभी होता है, भगवान कभी कोई साथ नहीं देते हैं, तो मेरे साथ भी नहीं दिए। इस बार हमको थोड़ा शक्ति दिए हैं कि हम थोड़ा व्रत रह लें। सुबह से सिर्फ कुछ वही रामदाना, मूंगफली, बस चाय पी के हूँ। शाम को भी जो चाय पिया है वो पिया है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मैंने कुछ पिया खाया कुछ नहीं, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं, जब मैं फास्ट रहती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है। और तीज के दिन भी ऐसे ही हुआ था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगा, भूख प्यास कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं पता चला। क्योंकि उस समय होता है, एक्साइटमेंट होता है कि रेडी होना है, ये होना है, वो होना है, ऐसे श्रृंगार करना है, क्योंकि मेरा पहला तीज था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी। और उसी के तीज के ही नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत ख़राब होना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी। मैं उसी के दिन से, मतलब कम से कम मना लीजिए कि हम 20 से 25 दिन तक मैंने ब्लॉग तक नहीं बनाया, शूट भी नहीं किया। अभी कुछ दिन से मैं शॉर्ट शूट की हूँ, कुछ दिन से शॉर्ट स्टार्ट की हूँ। चलो अपना अपना जो वर्क है, जो मेरा काम है, वो मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है। अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो बिल्कुल नहीं मेरा बढ़ेगा। इसकी वजह से मैंने अपनी हिम्मत बनाया, मैं अपना काम स्टार्ट किया, शुरू से स्टार्ट किया फिर से। देखते हैं, माता रानी चाहे तो मेरा ब्लॉग अच्छा चलेगा। मेरा भी सब लोग की तरह 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा मेरा भी व्यू आए, मतलब मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे भी व्यू आएंगे अच्छे अच्छे। बस माता रानी के ऊपर कृपा है। चलिए चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि प्यास लगेगा, भूख भी लगेगा। चलिए चलते हैं, हम दिया हुआ पढ़ते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं।
तो गाइस ये हो रहा है शाम के टाइम, बज रहे हैं 5:30-6 बज रहे हैं आई थिंक। तो फिर यहाँ पे मैं दिया ये कर रही हूँ, यहाँ पहले पूरा साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे जितना प्रसाद वसाद था सब हटा रही हूँ, क्योंकि फिर से नया से जो भी प्रसाद है वो सब रखें। फिर यहाँ पे जो भी अगरबत्ती का वो गिरा हुआ था धूप वो सब हटा रही हूँ, सब साफ़ कर क्लीन कर रही हूँ। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पे अपना दिया बारा हुआ था तो वो जल ही रहा था, इसलिए छोड़ दिया, उसमें और तेल डाल दिया। फिर उसके बाद से मैं अपना यहाँ पे प्रसाद डाल रही हूँ, और उसके बाद से मैं पाठ वाठ पढ़ ली हूँ। और जैसे दुर्गा चालीसा हम पढ़ते हैं ना शाम को, तो सुबह में तो कथा पढ़े थे, लेकिन सुबह भी शाम को मैंने सोचा कि उसका वो पढ़ लूँ दुर्गा चालीसा। फिर वो भी मैंने पढ़ रही थी। फिर इसके पहले अगरबत्ती 12 दिखाया खाया, शाम हो चुकी। सो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत सही होंगे। सो यहाँ पे मैं तीने के चावल का तहरी होता है वो मैं बना ली हूँ अपने लिए फलहारी में। और फलहारी में चटनी भी है, जैसे कि टमाटर, धनी पत्ता, हरी मिर्च का चटनी बनवाए हैं हम अपने। देखिए ये चटनी है मेरा, यहाँ पे मैं अपना चटनी बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अपना नमकीन वो बना रही हूँ फलहारी में। उसके बाद से पापा जी का डिनर रेडी करूँगी, क्योंकि वो लहसुन प्याज का हो जाएगा ना। यहाँ पे भी पहले अपना बिना लहसुन प्याज का सारा चीज़ बनाना ले रही हूँ। फिर चलिए मिलते हैं खाने के बाद। और क्या बोले, अब तो टाइम हो रहा है 7:15, तो खाना वाना खा के पापा का डिनर रेडी करके फिर सो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे 5 बजे उठना है। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सेकेंड डे नवरात्रि का वेट करना, उसमें हम कोई और सा लुक करेंगे, क्रिएट करेंगे। आज तो जल्दीबाजी में मैं सही से रेडी नहीं होती, कल में हम अच्छे से रेडी होंगे और प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे मैं कौन सी साड़ी वेयर की हूँ, आप लोग को पूरा चीज़ दिखाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।